कुछ जगहें, कुछ इलाके, कुछ शहर इस दुनिया में अभी भी ऐसे मौजूद हैं जहां के वाकयात, जहां के किस्से, जहां के कहानियां हम सब ने सुने हैं। लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम तक पहुंची, इसलिए हम उसके बारे में मालूमात हासिल रखते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे वाकयात हैं जो शायद हमें नहीं मालूम हो सके। ये जिस मखलूक, जिन किस्सों की, जिन कहानियों की हम बातें करते हैं अपने शो में, ये एक बहुत ही अलग चैप्टर है। आपका ऐसी जगह जाना जहां पे आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन फिर वक्त के साथ आपको उस जगह की हकीकत मालूम चलना, किसी ऐसे शख्स से मुलाकात करना जिसके साथ कोई ऐसी सच्चाई अटैच्ड हो जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक ऐसी दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करना जिसको अक्सर औकात लोग जोक समझते हों, बट एक बात इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप उसे जिन कहें, चाहे गोस्ट कहें, एनर्जी का नाम दें, या एक फरेब कहें, ये हमारे और आपके बीच में एग्जिस्ट जरूर करती है। अपने बुजुर्गों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फिल्म्स में, कहानियों में, इंटरनेट पे आपने जरूर सुना होगा कि एक औरत पे अचानक से जिन आ गया। अब ये वाकयात और ये किस्से और ये कहानियां इतनी दफा सुन ली हैं कि शायद जब कोई और बताता है तो आपको उस वाक़े की शुरुआत, उस वाक़े का एंड पता होता है, लेकिन उस वाक़े को ख़त्म होने के बाद जो सवालात आपके दिमाग में जन्म लेते हैं, उनमें ज़्यादातर ये होता है कि ये क्या बात हुई कि वो औरत खूबसूरत थी तो जिन उस पे चढ़ गया, और खूबसूरती की क्या वो है, मयार क्या है, और जिन्नात कैसे ये तय कर लेते हैं कि ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याली दुनिया है, झूठ पे मबनी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन विद टाइम्स हम सब ने ही ये देखा है, पढ़ा है, इंफॉर्मेशन हासिल की है कि सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का ही मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद और भी तमाम ममालिक में ये डिबेट होती है, इस मखलूक के बारे में बातचीत होती है। जो वाकया मैं अभी
शो के शुरुआत में शेयर करने वाला हूँ वो 2002 का है। एक साहिबा ने अपनी ईमेल हमें भेजी, नाम लेने से उन्होंने मना किया है। कहती हैं कि मैं मैट्रिक में थी, मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे खुद ट्यूशन्स देते थे क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, क्लास में हमेशा पोजीशन लेती थी। लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैट्रिक में मुझे ट्यूशन दिलवाई जाए। ऑब्वियसली बाकी तमाम दोस्त हजरात ट्यूशन्स लेते थे, तो मुझे उसी ख्वाहिश में ये ख्वाहिश मेरी जन्म ली और मैंने वालिदैन को पुश किया कि मुझे ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया जाए। वालिद साहब ने एक टीचर का इंतज़ाम किया। पता चला वो टीचर घर पे स्टूडेंट्स को ट्यूशन्स देती हैं। उनका नाम कहती हैं कि साइमा था। मैं उन्हें मिस कहा करती थी। मिस के घर जाना होता था शाम में और हम वहाँ जाके अपनी मैट्रिक की तैयारी करते थे। अभी 3-4 महीने ही बाकी रह गए थे एग्ज़ाम्स में, तो मिस ने पढ़ाई के औकात बढ़ा दिए थे। और अक्सर ऐसा होता था कि तमाम स्टूडेंट्स को फारिग करने के बावजूद वो इन साहिबा को अपने पास बिठा लिया करती थी फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन्स। कहती हैं दिन गुजरते गए, मेरी टीचर से हंसी मजाक भी होता था। वो बहुत दिखने में प्यारी थी, खूबसूरत थी। तो अक्सर मजाक मजाक में मैं उनसे ये कहती थी कि अगर मैं लड़का होता तो आपसे ज़रूर शादी करती, जिसको सुन के वो हंस के बात को इग्नोर कर दिया करती थी। कहती हैं थोड़े दिन गुजरे, एग्ज़ाम्स करीब आ गए। मामूल के हिसाब से मैं अपने घर से वालिद साहब के साथ निकली। 6 बजे डॉट हमारा टाइम था मिस साइमा के घर पे पहुंच के ट्यूशन पढ़ने का। कहती मैं उनके गेट पे पहुंची, बेल बजाई तो उनकी वालदा बाहर निकली और उन्होंने कहा कि आज मिस की तबीयत ठीक नहीं है, आज आप छुट्टी करें और घर चले जाएं। कहती हैं वो आई थिंक वेंसडे का दिन था। मैं वापस वालिद साहब के साथ घर चली गई ये समझ के कि उनकी तबीयत ख़राब है। नेक्स्ट डे दोबारा उनके घर पहुँचे, तब उनकी वालिदा बाहर निकली और उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत अभी भी ख़राब है, आप आज भी चली जाएं। अब आ गया जुम्मे का दिन। जुम्मे वाले दिन जब वो पहुंची उनके घर, तो दोबारा वालिदा ने कहा कि उसकी आज भी तबीयत बहुत ख़राब है और वो पढ़ा नहीं पाएगी। अब ये बात सुननी थी, स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी हो गई कि अभी एग्ज़ाम्स तो करीब हैं और इसी टाइम पे टीचर मिस जो है ट्यूशन टीचर वो छुट्टी कर रही है, मेरी पढ़ाई का लॉस और फलाना फलाना। तो अभी ये बात हो ही रही थी कि घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। ऐसे जैसे कि मिस साइमा जो थी ट्यूटर, वो चीख के बोल रही कि इसको अंदर जाने दें, पढ़ने दें इसको। तो वालिदा ने उस बच्ची से ये कहकर अंदर आने को कह दिया कि अगर आप खुद से पढ़ सकती हैं तो पढ़ लीजिए। बच्ची अपना बैग उठाए पहुंच गई कमरे के अंदर। कहती कि मैंने किताबें खोली, अपना रिवीजन कर रही थी कि उस घर के एक कोने वाले कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई। जब वो चीखना चिल्लाना ज़्यादा हुआ तो घर में मौजूद अफराद, भाई और वालिदा उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला
तो पता चला कि उस कमरे में उस ट्यूशन टीचर को कैद किया हुआ है। ये बच्ची बड़ी परेशान हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वालदा से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर जिन्नात का असर है। और ये कई दिनों से इस तरीके से बीमार चल रही है। ये कहती है कि ये मेरा सुनना था और मेरा इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि मैं दरवाजे की तरफ जाके देखूं कि आखिर टीचर की तबीयत कैसी है। कहती है मैं दरवाजे से झांका तो देखकर हैरान रह गई कि टीचर एक अजीब हुलिये में कमरे में मौजूद अलमारी के ऊपर बैठी हुई है। शक्ल ऐसी लाल हो रही है कि जैसे किसी ने बहुत ज्यादा मारा हो, और आवाज ऐसी जैसे कोई मर्द बात कर रहा हो। उन्हीं के भाई ने उनको नीचे उतारा, बिठाया, थोड़ा सा काम डाउन किया, और फिर जब वो काम डाउन हो गई तो दरवाज़ा लॉक करके दोबारा अपनी घरेलू जो भी मसरूफियात थी उसमें बिजी हो गए। इस स्टूडेंट को अजीब सा हुआ कि ये आखिर क्या हो गया। अभी ये कशमकश चली रही थी कि उस कमरे के दरवाजे पे दोबारा धड़ धड़ नॉक होना शुरू हुई। दरवाज़ा खोला तो भाई ने उन टीचर्स को कमरे से बाहर निकाला। जब वो टीचर वॉशरूम, क्योंकि उनको वॉशरूम जाना था, वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो उन्होंने इसकी तरफ गर्दन घुमाई और हंसते हुए कहती हैं कि एक एबनॉर्मल हंसी में मुझसे कहते हुए जाती है कि तुम इससे शादी करना चाहती थी ना, मैं इसको यहां से ही ले जाऊंगा। कहती ये बात मुझे समझ नहीं आई उस वक्त कि क्या है। वो टीचर वॉशरूम गई हैं, भाई बाहर खड़ा रहा इंतज़ार में। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया। दरवाज़ा नॉक करें तो किसी की कोई आवाज़ अंदर से ना आए। कहते दरवाजे को तोड़ा गया तो टीचर जो थी वो शीशे के सामने बिल्कुल साकित खड़ी थी। उनको पकड़ के वापस कमरे में लेके जा ही रहे थे कि वो उसी लाउंज में कोलैप्स कर गई। और देखते ही देखते इस स्टूडेंट के, उस वालदा के, उस भाई के सामने उस लड़की की डेथ हो गई। वो कहती है कि यहां मैं एक बात और बताती चलूं कि मिस 2 भाइयों की एक बहन थी, बहुत लाडली थी, एमबीए किया हुआ था उन्होंने और बहुत खुश रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ। ये वो हादसा था जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो वो शाम मुझे याद आ जाती है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show.
वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीक़े हैं जो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो ये वो तरीक़े हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाज़िरी लगाइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे 2 नंबर्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए, 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676। ये 2 नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल करके अपने वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं ऑन एयर। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे हमें अपनी ईमेल भी भेज सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग हमें फेसबुक लाइव जो है हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्टली हमें सुन सकते हैं। अगर आपके पास रेडियो सेट नहीं है तो आप लोग www.facebook.com/minhajaliaskari पे जाइए। दैट्स आवर ऑफिशियल फ़ैन पेज। उधर जाके आप हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है, वहाँ सुन सकते हैं, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, www.youtube.com/minhajaliaskari। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम कुछ कॉल्स लेंगे, कुछ ईमेल्स पढ़ेंगे। आज हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड वाक़यात भी हैं जो लोगों ने मुझे वॉइस नोट्स के थ्रू भेजे, ईमेल्स के, तो उनके वाक़यात भी हम आपको सुनाएंगे। अगर आप लोग ये करना चाहें तो बड़ा आसान है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोग अपनी मोबाइल के ज़रिए वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, सबको ही आता है। खैर, सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमें फेसबुक लाइव पे सुन रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी। अच्छा, कहकशां कहती हैं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। ओके, मोहम्मद ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया। एंड खोला आई एम सॉरी अगर आपका नाम मैं गलत ले रहा हूँ। शहजाद, आपका मैसेज आया। हुज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच। राहिला खान, थैंक यू। खैर, हमारा प्रोग्राम अब आगाज़ करते हैं। ये सबसे पहले ईमेल जो है हमने शामिल की, हम नाम तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन जो वाक़या उन्होंने बताया बड़ा अनयूजुअल है। अनयूजुअल इस सेंस में कि यूजली हमने सुना है कि मेरी बहन के ऊपर या मेरे बीवी के ऊपर, और ज़्यादातर मैंने तो यही सुना है कि किसी फ़ीमेल के ऊपर जिन आशिक हो गया, और वो बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी मर्द के ऊपर कोई औरत जिन आशिक हुई हो। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिससे मुझे बड़ा अफसोस सा हो रहा है सुन के कि किस तरीके से आप, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। ये तो अब हमें पता चल चुका है, हम इंसानों को अपनी वैल्यू, अपनी औकात पता चल चुकी है कि जितने बड़े भी फन्ने खाना बन जाएं, यू कैन नॉट से कि हमें सब कुछ पता चल गया है। हमें आने वाले सेकंड का नहीं पता। और अगर इन सारी सिचुएशन में इस तरह का वाक़या आपके साथ पेश आ जाए तो बंदा स्पीचलेस हो जाता है। उम्मीद करते हैं अब मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज़? प्लीज़ बता दें मुझे जल्दी से। इज़ इट ओके नाउ?
अभी भी नहीं है। एक सेकेंड, आई थिंक अब आवाज़ बेहतर हो गई होगी। नहीं हुई? ओके, खैर चले जनाब। वैसे भी हमारा फेसबुक लाइव जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारा पूरा शो जो है यूट्यूब पे सुन सकेंगे, www.youtube.com/minhaj-ali-askari पे। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर बढ़ते एक और ईमेल की तरफ। मिनहाज, मेरा नाम मिकाइल नबील है और मैं आपका शो 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। सर, मैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 में रहता हूँ और जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भी इसी एरिया में है, लेकिन हमारा दूसरे घर में पेश आया था और तकरीबन कोई 5 साल का अरसा हो गया होगा इस बात को। जिस घर का ये किस्सा है वो हमारे इस घर से कोई 3 गली पीछे आज भी मौजूद है। मिनहाज, हम उस घर में आज से 10 साल पहले शिफ्ट हुए थे रेंट पर। वैसे तो वो घर बहुत नॉर्मल था। हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पर हमारे लैंडलॉर्ड की फैमिली रहती थी और सेकंड फ्लोर पर 2 कमरे और उसी के साथ पानी का टैंक था जिसके ऊपर एक अलग से छत बनी हुई थी। उन तीनों चीज़ों की रूफ अलग बनी हुई थी और वो मोस्टली बंद ही रहता था। बाकी जो एरिया था उस पर हमारा आना जाना लगा रहता था। उस घर में शिफ्ट होते ही मेरी लैंडलॉर्ड के बेटे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जिसके साथ हम कभी क्रिकेट खेला करते थे। कभी वो हमारे घर आ जाया करता था, कभी हम उसकी तरफ चले जाते थे। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो मेरी और मेरे भाई की एक आदत हो गई थी कि हम लैंडलॉर्ड के बेटे, जिसका नाम उन्होंने अरसलान बताया, कि उसके साथ छत पे जाके क्रिकेट खेलते थे। कहते हैं हमारी घर की छत दूसरे घर की छत से बिल्कुल मिली हुई थी और बस बीच में एक छोटी सी दीवार थी जो बाउंड्री वॉल थी। जो बराबर वाला घर था वो एक क्लिनिक था जिसके ग्राउंड फ्लोर पे मैटरनिटी क्लिनिक बना हुआ था और फर्स्ट फ्लोर बंद था उस घर का। मोस्टली रात को वो पूरी क्लिनिक बंद हो जाया करती थी और वो पूरा घर बंद ही रहता था। हम रात को जब भी ऊपर क्रिकेट खेलते तो कभी अजीब सी आवाज़ें आती थी रोने की, लेकिन हम आपस में डिस्कस नहीं करते थे क्योंकि मैं और अरसलान छत पर अकेले ही हुआ करते थे। एक दिन हम रोज़ की तरह क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल उस घर की छत पर चली गई, जो कि रोज़ का मामूल था हमारे लिए। हर रोज़ कोई 10 से 12 मरतबा हम छत क्रॉस करके उस घर में चले जाया करते थे। बॉल हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन जाएगा। एकदम से एक शैडो उस छत पर मौजूद पिलर के पीछे से हमने देखा, जो कि बॉल की तरफ बढ़ रहा था। बॉल जहां पर मौजूद थी उसी पिलर तक का फासला कोई 15 से 20 फीट का होगा। खैर, हम दोनों साथ वाली रूफ पर गए और पिलर के पीछे से बॉल उठाकर दोबारा छत पर आ गए। जैसे ही हम अपनी छत पर आए तो हमारी छत पर मौजूद दोनों लाइट्स ऑफ हो गई। हैरत की बात यह है कि स्विचेस ऑन थे, लेकिन शायद दोनों बल्ब एक साथ फ्यूज हो गए। खैर, हम नीचे आ गए और ये पहली दफ़ा हुआ था तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। टाइम गुजरता रहा और हमारे साथ वाले घर में मौजूद क्लिनिक 2 या 2.5 साल बाद बंद हो गई। अब वो घर बिल्कुल खाली था। हम भी अब थोड़े बड़े हो गए थे तो क्रिकेट वगैरह खेलना छोड़ दी थी छत पर, लेकिन अब हम मूवीज़ वगैरह देखने छत पर चले जाया करते थे सैटरडे नाइट को। और कोई 5 या 6 लड़के हुआ करते थे। हम एक अजीब बात यह होती थी कि जब हम मूवी देखते थे तो कोई 3 बजे के बाद रात को एकदम से स्पीकर्स से आवाज़ आना बंद हो जाया करती थी और कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाती थी। हम सबको लगता था कि शायद हवा की वजह से होता है और हम लोग मूवीज़ बिल्कुल टॉप वाली रूफ पर बैठकर देखते थे, लैपटॉप और स्पीकर्स लगा के, क्योंकि स्विच बोर्ड करीब ही था। सैटरडे नाइट को मूवी देखने छत पर गए। एक दिन
मामूल की तरह हम सैटरडे नाइट को मूवी देखने छत पर गए तो हम 4 ही लड़के मौजूद थे, मैं और मेरे 3 दोस्त। आज हम जैसे ही छत पर गए तो वो स्विच बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था और हमारे घर वाला बोर्ड टैंक के ऊपर था। इसलिए हम लोगों को आज उसी मैटरनिटी क्लिनिक वाले घर के साथ बैठने पर के साथ पर गया। खैर ये मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। मोस्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं कि उसी बिल्डिंग के साथ ही हमको बैठना पड़ गया। सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। हम 4 लोग बैठे थे, मूवी लगी थी। एकदम वही हुआ कि आवाज़ आना बंद हो गई स्पीकर से, और आज तो आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई थी। हमने हर चीज़ चेक करी, सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कि स्पीकर्स की लाइट भी ऑन थी, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। एकदम मेरे एक दोस्त की नज़र पीछे मौजूद पिलर पर गई। उस पिलर के साथ ही उस घर की स्टेयर्स मौजूद भी थीं। वो वही देख रहा था, बिल्कुल चुपचाप। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ मौजूद एक बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग आदमी, जिन्होंने वाइट शलवार कमीज़ पहना था, पूरी दाढ़ी थी और उनकी उम्र तकरीबन 80-90 साल की लग रही थी। वो नमाज़ पढ़ रहे थे। दीवार के साथ हम सब उन्हीं को देख रहे थे। उन्होंने नमाज़ ख़त्म की और नमाज़ ख़त्म करने के बाद एक दफ़ा हमारी तरफ देखा और नीचे जाने लगे। जैसे ही वो स्टेयर्स पर गए तो स्पीकर्स में से आवाज़ आना शुरू हो गई। जैसे ही हमें ये देखा, हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से नीचे आने की कोशिश में लग गए, लेकिन एक दोस्त उस छत पर चला गया ये देखने के लिए कि वो कौन है। वो स्टेयर तक पहुँच गया। हम लोग उसको मुसलसल मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। अचानक वो भागता हुआ हमारी तरफ आने लगा। उसको देखकर हम भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और सब कुछ वहीं छोड़कर नीचे आ गए। हम सारे लड़के अपने अपने घर जाकर अनकॉन्शियस भी हो गए। मुझे जब नेक्स्ट डे होश आया तो मेरी फैमिली मेरे पास मौजूद थी और एक दोस्त के फादर भी वहीं थे। जैसे ही मुझे होश आया, मेरी वालदा जो बिल्कुल पास मौजूद थी, कुरान की तिलावत कर रही थी। मुझे देखने लगे सब। 2 मिनट खामोश रहने के बाद मैंने ही बोला कि क्या हुआ है, आप लोग सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि तुम लोग कल जब से आए हो सब अनकॉन्शियस थे। अरसलान जब से होश में आया है, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता है, कभी रोता है। तुम बताओ क्या हुआ था रात को? मैंने सब कुछ बता दिया। अरसलान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बहुत बड़े एक आलिम दीन थे जो कि उसके रिश्तेदार थे। उनको दिखाया तो उन्होंने काफ़ी देर उसको एक रूम में रखा और उसका इलाज चलता रहा। उन्होंने बताया कि जो आदमी हमें वहाँ नज़र आया था वो उस घर में मौजूद जिन्नात की फैमिली का मुलाजिम है और वो यही देखने आया करता था कि हम उनकी छत पर तो मौजूद नहीं हैं। और जब ये वाक़या हुआ तो अरसलान उनकी घर में अचानक उनके घर में झांक रहा था, जिसकी वजह से वो अब उसे छोड़ेंगे नहीं, अरसलान को जान से मार देंगे। मिनहाज अरसलान की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि रात को जानवर की आवाज़ में रोता था और सुबह होते हुए हंसना शुरू हो जाता था। 3-3 दिन सोता नहीं था। अपना सर दीवार से इस तरह मारता था कि खून निकलना शुरू हो जाया करता था। रातों को चीखने की आवाज़ें आया करती थी। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था। उसकी ये हालत 2 महीने के लिए रही, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। मैटरनिटी क्लिनिक वाला घर इस वाक़े के 5 महीने बाद डिमोलिश हो गया पूरा, और उसको डिमोलिश करवाने की वजह भी यही थी। डिमोलिश होने के बाद जब उस में एक रिकन्स्ट्रक्शन हुई तो अजीब अजीब चीज़ें होती थी वहाँ के लेबर बताती थी। और भाई अब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब पूरा घर कंस्ट्रक्ट हो गया तो ग्राउंड +2 फ्लोर थे उस घर के। एक साइड में झुक गए थे,
ऐसा लगता था कि वो पूरा घर एक तरफ झुक गया है। इतना ज़्यादा झुक गया था कि अगर सामने वाले घर से देखा जाए तो आपको ऊपर वाले तीनों फ्लोर्स गिरते हुए लगेंगे। फिर वही घर जिसने लिया था उसने किसी और को बेच दिया। वो घर फिर डिमोलिश हुआ और फिर जब वो कंस्ट्रक्ट हुआ तो ठीक हो गया, लेकिन उसके सामने वाले घर में मौजूद सेकंड फ्लोर पे जो लोग रहते थे वो आज भी उस घर में मौजूद उस फैमिली का जिक्र ज़रूर करते हैं जिसको आलिमुद्दीन साहब ने कहा था कि ये जिन्नात की फैमिली है। खैर जनाब, हमारा फेसबुक लाइव बंद करने का टाइम आ चुका है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhaj-ali-askari। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये चंद लोग हैं जिनका मैं नाम ले लेता हूँ, खुश हो जाएंगे वो लोग। शामिर जैसे हैं, इतनी गंदी ज़बान शायद आपके वालिदैन ने आपको सिखाई होगी, शायद आपकी वालिद आपसे इसी तरह बात करते होंगे, या आपके घर में मौजूद आपकी वालिद जो हैं वो आपकी वालदा से इस तरह बात करते होंगे, या आप अपनी बहन से इस तरह बात करते होंगे। शर्म आनी चाहिए, और उन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस बेहुदगी के साथ बात कर रहे हैं। कुछ घटिया लोगों की वजह से कसम से कभी कभी दिल चाहता है कि ये फेसबुक लाइव भी बंद कर दिया जाए, सिर्फ चंद घटिया जाहिल लोगों की वजह से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मूड ख़राब करने आते हैं, 2 टके की बात करके अपनी जहालत दिखा के और खुश हो जाते हैं। पता नहीं क्या खुशी मिलती है इनको, क्या खुशी मिल गई इनको। बहुत आपने अचीवमेंट हासिल कर लिया आज, गालियां दे के, बकवासियत, अपने दिमाग की गलासत सबके सामने पेश करके। फिक्र ना करें, आप कॉमेडियन नहीं लग रहे, आप स्टूपिड लग रहे हैं। आपकी असलियत सामने, घिनौनियत आपकी सामने आ रही है। इनमें से हो सकता है कि आपकी बहन ये कमेंट्स पढ़ रही हो, आपकी वालदा ये कमेंट्स पढ़ रहे हो, आपके कज़न्स, आपके कोई रिश्तेदार ये कमेंट्स पढ़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए।
और उन तमाम लोगों से माजरत जो इन तरह की लैंग्वेजेस बर्दाश्त करते रहते हैं। आप लोगों से मैं पर्सनली माजरत करता हूँ, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली मेरे पेज पे ये इस तरह के वाहियात और घटिया लोग मौजूद हैं। खैर, हमारा फेसबुक लाइव अब अपने अख्तिताम पे है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे हमारे कंप्लीट एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। चलें जनाब, शो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम कॉल्स तो लेंगे, ईमेल्स तो पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड मैसेजेस भी हैं जो लोगों ने हमें भेजे हुए थे बहुत दिनों से। तो एक उनमें से आज शामिल करते हैं हम। अब्दुल राफ़े हैं जिन्होंने एक अपना वाक़या है हमसे तफसील में डिस्कस किया है। देखते हैं कि वो आखिर क्या बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, कैसे हैं आप? खैर वाफ़ियत से हैं? ठीक ठाक हैं मिनहाज? मैं अब्दुल राफ़े बात कर रहा हूँ कराची से और मेरा ताल्लुक़ इंजीनियरिंग से है। मैं एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा मिनहाज, मेरी तबीयत के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों से थोड़ी सी मुनफरिद और यूनिक हैं। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं एक डिबेटर हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि डिबेटिंग के ज़रिए और अपनी एंकरिंग स्किल्स के ज़रिए माशरे के अंदर लोगों में तब्दीली और चेंज लाता रहूँ। मिनहाज, मुझे घूमने का, ट्रैवल करने का और एक्सप्लोर करने का चीज़ों को बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा अपना ताल्लुक़ पंजाब से है। मेरा आबाई गांव पंजाब में, रिहाइश मेरी कराची में है, लेकिन मेरा जो पीछे का सारा बैकग्राउंड है वो पंजाब से बिलोंग करता है। ये वाक़या जो पेश आया था, ये मेरे साथ पेश आया था आज से 4 से 5 महीने पहले, दिसंबर 2019 में। मेरे कज़न की शादी थी 28 दिसंबर को और ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था 26 दिसंबर को, जिस दिन उनकी मेहंदी थी। मैं अपने गांव का नाम तो आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जो शहर है मेरा, उस शहर का नाम है लाला मूसा। ये लाला मूसा पंजाब का एक बहुत बड़ा और बहुत मशहूर शहर है। अच्छा, वाक़या कुछ ऐसा है मिराज भाई कि मुझे बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 26 तारीख को मेरे कज़न की मेहंदी थी, 26 दिसंबर 2019 को, और 28 को उनकी शादी थी। अब उनकी मेहंदी वाले दिन हमने ये सोचा कि हम लोग एक फ़ंक्शन अरेंज करते हैं अपने घर के अंदर। हमारा घर पंजाब में बहुत बड़ा है, जिस तरह बड़े बंगले और कोठियाँ, हवेलियाँ होती हैं, बिल्कुल इस तरह का, इस स्ट्रक्चर का हमारा घर है। तो हमने पूरे गाँव को इन्विटेशन दिया और पूरे गाँव से लोग आए और हमने महफ़िल का आगाज़ किया। शाम के 5 बजे असर के बाद तकरीबन हमने महफ़िल का आगाज़ कर दिया। हमने मगरिब के बाद खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गांव के अंदर लोगों में, ख़ुद भी हमने खाया और 6-7 बजे तक हमने खाना वाना एंड कर दिया। और 7 बजे के बाद हमने फिर गाना और डांस वगैरह, वो जो आपको पता है कि एनवायरनमेंट होता है हल्ला गुल्ला करने का, तो हमने उस साइड पे थोड़ा इवेंट को एंजॉय करना शुरू कर दिया। अच्छा, 9 बज रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे थोड़ा सा ना महसूस हुआ कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने सोचा यार कि कुछ बाहर जाके रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, कुछ सैंडविच वगैरह या कुछ चिप्स वगैरह। तो मैंने अपना मोबाइल लिया, मैंने अपना वॉलेट लिया और मैंने अपने कज़न को बताया कि मैं ज़रा बाहर से आ रहा हूँ। कह रहा है यार मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं आ जाता हूँ अकेले, मैं होकर आ जाता हूँ। तो मैं घर से बाहर चला गया। मैंने जब गांव के मेन रोड पे जाकर देखा तो सारी दुकानें बंद। अब रात के 9 बज रहे हो, गांव का मेन रोड हो, दुकानें बंद हो, ट्रैफिक ना हो, तो मिनाज भाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इन्वायरमेंट कैसा होगा। ठंड हो, ठंड ऐसी हो कि आपके हाथ जम रहे हो, आप ठरठरा रहे हो ठंड से, इतनी शदीद ठंड हो। आप जो टेम्परेचर हो वो मतलब 5 डिग्री 6 डिग्री इस तरह टेम्परेचर चल रहा था। और धुंध इतनी होती थी कि आपको मतलब ये भी नज़र नहीं आता था कि आपके सामने कोई खड्डा है, आपके सामने कोई गटर है, कोई सामने पत्थर पड़ा हुआ है,
इतनी शदीद धुंध होती थी, आपको कुछ नहीं नज़र आता था। अगर आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25, 30, 35, 40, बस। इससे ज़्यादा की स्पीड पे आप चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट है। तो मैं तो पैदल था, मैंने बाइक और गाड़ी का इसीलिए एहतियात की कि मैंने कहा यार अल्लाह ना करे एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसीलिए मैं पैदल था। और मैंने अपने रास्ते को मज़ीद खुला करने के लिए या बेहतर तौर पे देखने के लिए मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे मिनहाज भाई, मैंने गली क्रॉस की है और थोड़ा सा मैं आगे मेन रोड की तरफ गया हूँ, सब कुछ बंद था। तो मेरे जहन में एकदम आइडिया है कि यार थोड़ा सा आगे वाले स्टॉप पे जाता हूँ, क्या पता वहाँ पे कोई बेकरी वगैरह खुली हो। मैं आगे वाले स्टॉप पे चला गया, वहाँ पे तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस, वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से आगे जाना थोड़ा सा ख़तरनाक है। मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास वॉलेट में भी 1000, 1500, 2000 रुपये हैं। अल्लाह ना करे कोई स्नैचिंग का वाक़या पेश आ जाए या कुछ भी हो जाए तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए सोच लिया कि मैं घर जाकर कुछ भी खा पी लूँगा, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल मुड़ जाता हूँ। अब मिनहाज आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था पैदल। मैं 1 किलोमीटर तक पैदल आ चुका था। अब 1 किलोमीटर मुझे वापस आना था। तो मेरी थोड़ी सी फ़िज़ीक इस तरह की है, मैं थोड़ा सा भारी हूँ, तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना लंबा ट्रैवल करके जाना मुश्किल है। कोई चिंची नहीं था, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कोई रिक्शा, रात के 9 बज रहे हो, गांव हो, सन्नाटा हो, कोई आम आदमी भी आपको नज़र नहीं आ रहा था। हत्ता कि इतना सन्नाटा था कि कोई आपको, कहते ना कि कराची के अंदर इस तरह होता है अक्सर मकामात पे, जब जहाँ खामोशी होती है वहाँ हीरोइनची और इस तरह के लोग बैठ जाते हैं कब्रिस्तानों में, वहाँ ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। आपको सिवाय कुत्तों के भौंकने की और सिवाय आपको जानवरों के, भेड़ियों के ख़ास तौर पे जो खेतों में अक्सर पाए जाते हैं, उनके अलावा आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो वो एटमॉस्फेयर एक ऐसा होता है कि वो रात मैं नहीं भूल सकता मिनहाज भाई। मैं वापस आ रहा था, तो वापस आते मैंने सोचा यार कि मेन रोड से जाना थोड़ा सा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। XYZ कोई स्नैचिंग हो सकती है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो मैं थोड़ा खौफज़दा हो गया, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं सीधे हाथ पे मुड़ गया और अंदर वाला मैंने एक छोटा रूट लिया, जहाँ से मैं आधे किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल अपने घर पहुँच सकता था। अच्छा, वो जो रास्ता था वो था कब्रिस्तान वाला। उसकी बाउंड्री जो थी उस गली की, उस पूरी बाउंड्री पे लगता था कब्रिस्तान, और वो कब्रिस्तान आगे जाकर खुल कर जाता था मेरे घर पे। तो मैं पैदल था, तो जब मैं उस रोड पे आया हूँ, उस गली में आया हूँ, जब मैंने देखा मेरे साथ में कब्रिस्तान है, तो ज़ाहिर है एक इंसान की फीलिंग होती है, इंसान थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा खौफज़दा हो जाता है, थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बंदा घबरा जाता है। अब आप पैदल हो, बाइक पे भी ना हो या गाड़ी में भी ना हो, आप पैदल हो और आपकी स्पीड भी स्लो हो और ठंड दबा कर हो, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर हो, आपके मुँह से धुआं निकल रहा हो, धुंध हो, कुछ नज़र ना आ रहा हो, इतना एक, मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई मंज़र नहीं हो सकता। तो इस तरह का एक मंज़र, और आपको वहाँ से आधा किलोमीटर सफ़र तय करके जाना हो, तो ये ज़िंदगी के मुश्किल तरीन सफ़रों में से एक सफ़र था। तो मैं पैदल था, मैं चलता गया चलता गया चलता गया। मुझे थोड़ा सा आगे जाकर ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आँख का जो ये जो एक पेरिफेरल व्यू होता है ना, आप सीधे जा रहे हो, अगर आपके साथ कोई चल रहा हो तो आपकी आँख में आपको ऐसा, आपकी नज़र में आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके साथ चल रहा है, आपके कंधे के साथ साथ या आपके शाना बशाना कोई भी शख्स है वो चल रहा है। तो मैं भी सीधा जा रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ चल रहा है। अब मैं ज़ाहिर है थोड़ा सा घबरा गया। पहला थॉट जो मेरे जहन में आया वो ये नहीं था कि कोई जिन या कोई मखलूक होगी। पहला थॉट जो मेरे जहन में आया वो ये था कि यार हो सकता है कोई नशई हो, कोई हीरोइनची हो, कोई ऐसा शख्स हो जो इस वक्त क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा हो, कब्रिस्तान में छुपा हो। लेकिन मेरा वो शक गलत साबित हुआ, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर फ्लड लाइट्स लगी हुई, वो जो बड़ी लाइट्स नहीं होती जो बड़ी फैक्ट्रीज़ के बाहर लगी होती हैं, दूर तक जिनकी रेंज होती है, तो वो कब्रिस्तान में लगी हुई थी। और दूर दूर तक मुझे कोई एक सिंगल जानवर, तो क्या इंसान भी नज़र नहीं आ रहा था, इंसान जानवर कोई नहीं नज़र आ रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंस था और दूर दूर तक कोई नहीं था, धुंध इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कब्रिस्तान की बाउंड्री को ना थोड़ा सा झुक कर नीचे की तरफ देखा कि क्या पता नीचे कोई छुपा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो या मुझसे कोई लूट मार करने की कोशिश कर रहा हो। उसने देखा वो बंदा जा रहा है, इसको डरा धमका के इससे कोई मोबाइल पैसे हटिया लूँगा। तो मैंने जब झुक कर देखा नीचे की तरफ, तो नीचे भी ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। मैं मज़ीद घबरा गया। मैंने कहा यार ये आधे किलोमीटर का रोड है, हल्का सा मैंने लेफ़्ट पे होना है, सामने मेरी गली और मेरा घर। तो मैंने थोड़ा सा ना अपने कदम तेज़ कर दिए। मैंने कहा मुझे यहाँ से तेज़ी से चलना चाहिए।
जैसे ही मैंने अपने कदम तेज़ किए तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरे साथ जो पेरिफेरल व्यू में जो चीज़ है वो भी तेज़ हो गई है, उसकी स्पीड भी मेरी स्पीड से मैच कर रही है। तो मैं मज़ीद घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। अब इतना फासला रह गया था कि तकरीबन एक गली जितना फासला था, बहुत थोड़ा सा फासला रह गया था। जब मैंने उस थोड़े से फासले को ये सोचा कि यार अब फाइनल फासला रह गया, अब कोशिश करता हूँ कि यहाँ से भाग कर निकल जाऊँ ताकि मेरा सुकून भी हो जाए कि मैं घबराया नहीं या मैं डरा नहीं। मिनहाज, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने भागना शुरू किया है, मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड को रनिंग स्पीड में मैंने तब्दील किया है। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था, टॉर्च ऑन थी। मैंने एक ख़ातून को देखा है, एक ऐसी ख़ातून जिन्होंने ब्लैक कलर का पूरा, जैसे कहते हैं ना गाउन पहना हो या जुब्बा पहना हो, उस तरीके का एक पूरा उनका बुरखे टाइप का स्ट्रक्चर था ब्लैक में। और उनका ना मुंह हल्का सा चमक रहा था। चमकने से मुराद पूरा ब्लैक और हल्का सा उनका चेहरा कट पड़े हुए थे और चमक रहा था। बाल उनके मतलब बिखरे हुए थे। मेरा पहला जहन का शक गया कि यार ये कोई पागल आवारा औरत है। मैंने ये नहीं सोचा कि ये कोई मखलूक है या कोई इस तरह का, मैं पहले ही सोचा कि ये कोई पागल आवारा है, कुछ तरह की मखलूक है। मैं भागना शुरू हो गया। मैं जैसे ही गली के कोने तक पहुंचा हूँ, मेरे सामने मेरा घर बस चंद कदम दूर ही था जहाँ से मुझे गाने बाजे उन सब के माहौल की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा है ना, मैं बिल्कुल सकते में आ गया हूँ और मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। वो खातून जो थी, जो मेरे पीछे भाग रही थी फुल स्पीड के अंदर, उनकी स्पीड हुई है हल्की और वो एक बुज़ुर्ग में तब्दील हो गए। एक दाढ़ी वाले, एक जो कहते हैं ना कि फुल नूरानी शख्सियत, इस तरह के बुज़ुर्ग में उनकी पर्सनैलिटी तब्दील हो गई है विद इन मिली सेकेंड। एक होता है ना माइक्रो सेकेंड जिसके अंदर आपका सेकंड का वो नौवा, ये तो मिली सेकेंड था। एक पलक भी नहीं मेरी झपकने दी और वो एकदम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई इतनी जल्दी, और वो सीधा झुक कर आगे गायब हो गए। और वैसे गायब हुए कि जैसे मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं फ़ौरन भागते हुए घर गया। और उस ठंड में भी जिसमें 5 डिग्री टेम्परेचर हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको पसीना आ रहा हो। मेरा पूरा जो कुर्ता था वो पूरा पसीने में शराबूर था, मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे और मैं लिटरली ऐसे था कि बस मैं अब ख़त्म हूँ। तो मैं जाकर बिल्कुल ये चारपाई पे लेटा हूँ और सब परेशान कि आखिर मेरे साथ ये वाक़या क्या पेश आया है। मुझे उन्होंने पानी पिलाया और मुझे नहीं याद कि फिर मुझे क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया हूँ। अगले दिन सुबह फिर जब मेरी आँख खुली तो फजर के बाद सब ने फिर जब मुझे उठाया, मेरे कज़न मेरे आसपास थे, मेरे वालिदैन मेरे आसपास थे, सब रिश्तेदार थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रात को क्या ऐसा मामला हुआ, किसी ने कुछ तुम्हारे मतलब मोबाइल चोरी कर लिया या कोई पैसे चोरी कर लिए, क्या हुआ है। तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मोबाइल मेरा मेरी जेब में, पैसे, वॉलेट, हर चीज़ पूरी। तो मैंने फ़ौरन मेरे जहन में वो बात आई और मुझे सारा वाक़या मेरे जहन में फ़िल्म की तरह रिवाइंड होना शुरू हो गया। और मैंने उन लोगों को फिर बताया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया। तो वहाँ पे मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वो जो रोड है कब्रिस्तान वाला जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, उसको मगरिब के बाद अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ कोई शख्स नहीं आपको नज़र आएगा। उसकी वजह यही है कि वो पूरा रोड जो है वो हॉन्टेड तस्लीम किया जाता है। वहाँ पे ये साइटिंग कई दफ़ा हुई है कि एक बुज़ुर्ग को देखा जाता है जो अक्सर वहाँ पे टहल रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान हो तो वो किसी से राब्ता कायम करे, कोई जाए उनसे बात करे तो वो नज़र आए। वो ऐसे हैं कि वो अपना रूप बदलते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। तो ये वाक़या एक ऐसा था जो एक ज़िंदगी का एक बहुत ही खौफनाक तरीन वाक़या था, जिसके बाद मैं काफ़ी सहम गया था, काफ़ी डर गया था, काफ़ी घबरा गया था कि आखिर ये मेरे साथ वाक़या कैसा पेश आया। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिनहाज भाई, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये वाक़या और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई पंजाब में रहने वाला मेरा ये वाक़या सुन रहा होगा तो वो इससे ईज़िली रिलेट कर सकता है, क्योंकि पंजाब में ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मिनहाज भाई, अल्लाह हाफ़िज़। खैर जनाब, ये थे अब्दुल राफ़े जिन्होंने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। लाला मूसा की तरफ का ये इलाका है जहाँ पे इनके साथ ये वाक़या पेश आया। खैर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद?
मिनाज भाई, मैं सैयद मौजम अली बात कर रहा हूँ कराची से। मौजम कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मिनाज भाई, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मौजम, कभी कोई 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 वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी मिनाज भाई, पहले आपसे ये बोलूँ कि वो मैं इलाके का नाम बता सकता हूँ अपने? बता दीजिए। चले मिनाज भाई, मैं रहता हूँ, अभी तो मैं रहता हूँ नॉर्थ कराची, पावर हाउस के करीब। सही। फ्लैट है। एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग नानी के घर रुकने जाते थे अपनी, तो और हमारी नानी का जो घर था उसकी जो छत है वहाँ से बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, उधर जहाँ पे लड़के वड़के खेलते थे वो नजर आता था हमें। सही। एक दफा ऐसी रात को हम कजिन ऊपर खड़े हुए थे, हमने देखा बीच ग्राउंड में एक ऑरेंज सी लाइट जली और कुत्तों की और रोने वोने की आवाज आने लगी। तो हम लोग बहुत डर गए, हम लोगों ने बोला पता नहीं क्या है, कुछ कजिन मजाक उड़ाने लगे और नीचे भाग गए हम सब। जब हम लोग नीचे गए उसके बाद फिर हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तो दूसरे कमरे से ना डोर था वहाँ पे, एंट्रिंग डोर, वहाँ से ना इतनी जोर जोर से आवाज आने लगी, डोर नॉक कर रहे हैं सुबह। हम लोग गए, हमने देखा कोई नहीं। फिर हम लोग आगे बैठ गए, हमने बोला कोई ऐसी मस्ती वस्ती कर रहा होगा। फिर हम लोग दोबारा गए, फिर देखा हमने तो कोई नहीं। हम लोगों ने पता नहीं क्या मसला है ये। फिर हमारे ना वहाँ से छोटी सी साइड से खिड़की खोली हुई थी, उससे बाहर का नजर आता था। अब हमने उधर देखा मिनाज भाई, कोई नहीं है उधर, और साइड से यूं दरवाजा बजा, हम देख रहे हैं पता नहीं किसने बजाया दरवाजा। हम लोग ने जैसे गेट खोला, वहां से एक ब्लैक कलर की बिल्ली भागी। अब हमें नहीं पता वो कौन था क्या था, नहीं था वो कोई ऐसा। उसके बाद काफी मेरी तबीयत भी खराब रही थी। अच्छा जी चले, ये तो हाँ खैर, ये भी तो हो सकता है कोई आपके साथ शरारत कर रहा हो। नहीं मिनाज भाई, वो बिल्ली जो थी वो ब्लैक कलर की थी, उसकी आंखें रात में चमक रही थी। यार ये मुझे बात समझ नहीं आती कि वो नहीं, ये मुझे बात समझ नहीं आती, बिल्ली काली होती तो जिन हो जाती है? नहीं जिन नहीं हो जाती, लेकिन वो हम लोगों ने खुद देखा है कि कोई दरवाजा बजा रहा है। हाँ। और हम लोग साइड से देख रहे हैं कि दरवाजे के आगे कोई भी नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि दरवाजा खोला के कोई हो तो हम पकड़ लें उसको। तो हमने देखा एक बिल्ली भागती है नजर आई हमें। उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब रही थी कुछ नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मौजम, थैंक यू जी। मिनाज भाई जी। मिनाज भाई, मैं आपसे एक बात, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बोलिए। जो भी इंग्लिश में जो ईमेल आती है ना, वो उर्दू में कन्वर्ट करके बता दिया करें। अरे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। ईमेल अभी आई होती है ना, अब इंग्लिश में पढूं फिर उसको उर्दू करूं, कैसे करूंगा लाइव शो में? थोड़ा मसला मेरे लिए भी हो जाता है ना। अच्छा सही है। हाँ प्लीज, आप बोलते हैं कि मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आप करते नहीं है मिनाज भाई। अब मैं कैसे करूं लाइव शो में? मैं कैसे करूंगा अंग्रेजी को उर्दू में? कैसे करूंगा? पढ़ूं फिर मैं उर्दू में बोलूं तो वो तो बहुत, लाइव शो में मेरे पास ब्रेक नहीं होती ना। मैं कहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं गाना चला के पढ़ लूं और फिर कर लूं उसको ट्रांसलेट। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। खैर, ये मौजम थे जिन्होंने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। काफ़ी मौजम, जब आप नेक्स्ट टाइम अगर हमें वाक़या बताएं तो डिटेल में बताएगा। अभी बड़ा वेग सा मुझे लगा कि अच्छा खैर, लास्ट शो में एक चैनल, टीवी चैनल के बारे में हमने आपको बताया था। हमने क्या, हमें एक ईमेल मिली थी। आज भी अनस हैं जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे, उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन तरीका कनेक्ट करने का ढूंढा है, वो है इंस्टाग्राम। क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आए होते तो मिस आउट हो जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे इतने नहीं आते ना। सो खैर, उन्होंने अपना वाक़या बताया एक चैनल से रिलेटेड जिसमें वो काम किया करते थे, और उस चैनल को उन्होंने 2018 में छोड़ दिया। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो पहला किस्सा ये है जो उनकी ज़बानी है। अब मैं उनकी ज़बानी आपको बताता हूँ। डैश चैनल जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त वो नया रीलॉन्च हुआ था 2016 अक्टूबर में। लोग कम होते थे और काफ़ी फ्लोर्स खाली थे। मैं 7th फ्लोर पे होता था। ब्रेक टाइम में स्नूकर खेलने गेमिंग रूम जाते थे, वहीं ऑफिस में। वहाँ एक हमारा दोस्त 8th फ्लोर पे होता था आईटी डिपार्टमेंट में। उसने एक दिन बताया रात में कि हमारे फ्लोर पे अक्सर कहानियाँ होती हैं। एक दिन खुद ही कीबोर्ड टाइप करने की आवाज़ें आने लगीं, जबकि उस डेस्क पे कोई भी बैठा नहीं हुआ का था। एक दिन डिस्पेंसर से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई पानी का ग्लास निकाल रहा हो।
ये वाक़या मेरे दोस्त ने सुनाया था, जो कि उसी चैनल में ही है अभी भी और गुलशन मेमार में रहती है। उस रूट पे उस चैनल की वैन ड्रॉप करने जाती है तो रास्ते में गुलशन इकबाल जौहर पड़ता है। एक रात वैन उस बैच को ड्रॉप करने निकली तो वैन में मेरी दोस्त, उसके कुछ कुलीग्स और भी थे। ये लोग गाने गाते हुए जा रहे थे। मेरी दोस्त बिल्कुल खिड़की के साथ बैठी थी, उसके बराबर में उसका एक कुलीग था और आगे वाली सीट्स पे और कुछ लोग थे। जब वैन कोरंगी क्रॉसिंग क्रॉस करने लगी तो अचानक मेरी दोस्त को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पे पीछे से किसी ने हाथ फेरा हो। उसने फौरन मुड़ के देखा, पीछे कोई बैठा हुआ नहीं था। वो समझी उसको दोस्तों ने शरारत की, मगर वो तो गाने के साथ साथ तालियां भी बजा रहे थे। खैर, मेरी दोस्त को बहुत अजीब लगा और वो परेशान हो गई, इतना डर गई कि रोने लग गई। सब ने फिर परेशान देखकर उसे चुप कराया। तीसरा और सबसे अजीब वाकया ये उस वक्त की बात है जब मैंने, यानी कि लिखने वाले ने, 2017 में वो उस चैनल गए। वैन्स की फ्लीट डिफरेंट रूट्स की डिफरेंट होती थी। एक दिन मैं रात की शिफ्ट के साथ वापस जा रहा था। 16 सीटर वैन में आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। मुझे हमेशा से इन किस्सों में इंटरेस्ट था। मैंने वैन वाले से पूछा, कुछ बताओ। वैन वाले ने बताया कि एक रात वो गुलशन यूनिवर्सिटी रोड और मौसमियात के लोग ड्रॉप करने निकला था। जब सबको ड्रॉप कर दिया ऑलमोस्ट, मौसमियात लास्ट स्टॉप था, तो ड्राइवर ने आवाज़ लगाई कि भाई कोई रह तो नहीं गया। तो सब ड्रॉप हो चुके थे, लिहाजा कोई आवाज़ ना आई। जब ड्राइवर सफूरा से मुड़ने लगा तो उसने रेयर मिरर में देखा तो लास्ट सीट पे एक बच्चा बैठा नजर आया। ड्राइवर डर गया और डर के मारे स्पीड बढ़ा दी। समझ उसको आ गया था कि छोटा बच्चा कहाँ से आ गया गाड़ी में और ये कोई इंसान नहीं। आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और गाड़ी भगाने लगा। दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उतर के बाहर खड़ा हो गया गाड़ी से। बहुत देर के बाद गाड़ी में दोबारा बैठा तो वो बच्चा गायब हो चुका था। खैर, ये एक चैनल नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स जानता हूँ, चाहे वो टीवी के हों, चाहे वो स्टूडियोज़ हों, चाहे वो रेडियो के हों, कि जो इस तरह की चीज़ों से काफ़ी माला माल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। जैसे कि एक चैनल है, उसकी लिफ्ट काफ़ी मशहूर रही है एक ज़माने में, हम इंडस्ट्री के लोगों में। फिर एक दफ्तर है जिसका हमने लास्ट शो में भी जिक्र किया था। फिर एक रेडियो स्टेशन जिस पे मैं पहले काम किया करता था, वहाँ का तो हमें पता ही है। एक और रेडियो स्टेशन है जो कि आई थिंक 11वें-12वें मंजिल पे या उससे भी ऊंचा है। उस बिल्डिंग के बारे में बड़े वाक़यात हैं। ये जिस मखलूक की हम बात करते हैं 90% लोगों को नज़र नहीं आती, और इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का है, जो चीज़ नज़र नहीं आती वो सच नहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग आपको इनका मजाक उड़ाते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मजाक कर लें, मजाक तो अच्छा लगता है, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है। इंसल्ट में आ जाता है मजाक उड़ाना। जब आप किसी नॉर्मल इंसान की इंसल्ट करते हैं तो वो आपको मारने दौड़ता है। सोचें, एक ऐसी मखलूक जिसके बारे में आपको बस इतना ही पता है जितना आप जानते हैं, जितना आपकी वालदा ने, दादी ने, नानी ने बताया। आपको उनकी ताकत का नहीं अंदाज़ा, आपको उनकी स्ट्रेंथ का नहीं अंदाज़ा, उनकी वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर सोचें, अल्लाह ना करे अगर कभी वो
आपके मजाक का बदला लेने आ जाए, क्योंकि अब 2020 वो साल है जो चीज़ें हम कहते थे ना कि ये तो हो ही नहीं सकती, ये इलॉजिकल है, वो सब हो रही हैं, सब 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 कुछ हो रहा है। तो जिस चीज़ को हम इलॉजिकल, दकियानूसी, इस तरह की बातें करते थे, वो करना छोड़ दें आप। खैर जनाब, official.minhajaliaskari@gmail.com एक ऐसी ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप लोग हमें अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग हमें अपनी वॉइस नोट्स भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, मैं नाम तो मेंशन नहीं करना चाहूँगा अपना। अच्छा, नाम नहीं मेंशन करना चाहेंगे, कोई बात नहीं। मिनाज भाई, मेरा एक वाक़या है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरे साथ कारसाज रोड पे वाक़या हुआ था। कारसाज पे हुआ था? ये आपके साथ हुआ था या नहीं हुआ था, सही से बताएगा? जी, मेरे साथ हुआ था। मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ बाइक पे जा रहे थे, तो हम दोनों के साथ ये वाक़या आया था। अच्छा, मैं आपको वाक़या बताता चलूँ, यह 2016 की बात है। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग यूनिवर्सिटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो हम दोनों एक ही एरिया में रहते थे, तो दोनों साथ जाते थे और साथ वापस आया करते थे। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो हिल पार्क की तरफ है। सही। तो हम लोग अक्सर ये होता था कि क्लास के बाद ना, तो हम लोग वहाँ चले आया करते थे, लाल किला चले आया करते थे खाना वाना खाने। तो हम लोग इसी तरीके से उस दिन हम लोग लाल किला गए और वहाँ से हम लोगों ने कारसाज रोड वाला रूट ले लिया, क्योंकि हमारी राय जो है वो गुलशन इकबाल में, तो वही रूट ले लिया हमने। अच्छा, आपको अगर अंदाजा हो, कारसाज रोड से पहले अरीना आता है, अरीना से पहले एक मिलिट्री वालों का एरिया है पूरा। बिल्कुल। और उसी के मेन गेट के सामने वो है सिग्नल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस रोड पे आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो बाइक की स्पीड होती है वो 100 से अबव ही होती है, 110, 100 से अबव ही होती है, क्योंकि अक्सर अगर बाइक रुक जाती है तो मिलिट्री वाले आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उस जगह पर खड़े हो जाते हैं। खैर, हम लोग उसी जगह से क्रॉस कर रहे थे, हम लोग उसी सिग्नल को क्रॉस किया तो हमारी बाइक के सामने अचानक एक खातून आ गई और हमारी बाइक ने उन खातून को हिट किया है और हम लोग स्लिप हुए बाइक से। अच्छा। उसके बाद स्लिप होने के तकरीबन 10 से 15 सेकंड हुए, हम उठे, हमने पीछे मुड़ के देखा है वो खातून गायब। अच्छा मिनाज भाई, अगर लॉजिकल वाइज हम सोचें इस बारे में, तो अगर 110 की स्पीड से अगर किसी भी खातून को बाइक हिट करती है तो ऑब्वियसली एक जो खातून होती हैं वो काफी कमजोर होती हैं, तो अगर उनको बाइक हिट करती है तो वो कम से कम भी गिरेंगी तो उठ के बैठेंगी। बिल्कुल। तो ये हुआ था कि वो खातून जो थी वो बिल्कुल गायब हो गई। अच्छा, अब हम लोग स्लिप हुए तो कुछ लोग आए, हमें उठाया, हमारी बाइक उठाई और हम लोग साइड में आके बैठ गए। जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे बने हुए लाइन से, उसी तरफ हम लोग बैठ गए। तो वहीं के एक सिक्योरिटी गार्ड थे,
वो हमारे पास है और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ बेटा। हमने बताया जो हमारे साथ वाकया हुआ, यही कि एक खातून आ गई थी हमारे सामने, ये वो। उन्होंने ये कहा, अच्छा हमें उनका जो हुलिया है ना उन खातून का, हमें तो पता था लेकिन किसी और को नहीं पता था, क्योंकि हमने सिर्फ ये बताया था कि हमारी बाइक हिट हुई है उनसे। सही। तो उन्होंने एज इट इज हुलिया जो है वो हमें बता दिया कि ये ऐसी थी, उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। ये हमने जब हैरान, हमने बोला कि आपने इनको देखा था या फिर भागते हुए देखा था आपने इनको, कि शायद आपने देखा हो वो भाग गई हो। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, मुझे पता है यहाँ पे अक्सर ऐसा वाकये होते रहते हैं। अच्छा जी, ये वाकया था मिनाज भाई। और ये मुझे बताएं, ये एग्जैक्टली उस सिग्नल पे हुआ था जहाँ पे कारसाज पे एक ही सिग्नल है? जी मिनाज भाई, वो कारसाज पे एक ही सिग्नल है जो मतलब बंद होता है, फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद खुलता है, ऐसा ही सिग्नल है वो कुछ। तो उसी से 1-2 कदम आगे जाके जो रेस्टोरेंट बने हैं उसके बाद जो चेन शुरू हो जाती है पूरी, उसी की स्टार्टिंग में हुआ है। और ये कब? 2016 में 16 की ये बात? मेरे ख्याल से अक्टूबर की बात है, ये हमारे पेपर चल रहे थे उस वक्त। और जो वो खातून थी वो क्या, किस तरह की थी दिखने में, कुछ आपको याद है? हालांकि आपका तो सेकंड्स का ही एक इंटरेक्शन हुआ होगा। जी मिनाज भाई, सेकंड्स का इंटरेक्शन था। अच्छा, अब ये हुआ था कि मैं तो बाइक चला नहीं रहा था, मेरा दोस्त चला रहा था। तो ये हुआ था, उनकी हाइट, उन खातून की जो हाइट थी ना वो तकरीबन 6.2 6.3 समथिंग ऐसी होगी। और उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, जैसे नेट वाला जो बुर्का नहीं होता जो सफेद कलर का होता है, वैसे उन्होंने बुर्का पहना हुआ था। अब हम इस बात पे हैरान हो गए कि ये अगर गायब हुई तो एकदम से कैसे गायब हो गई। अच्छा, हम लोगों ने नजरें दौड़ाई कि काश वो दिख जाए और हम उनसे माफी मांगने चले अगर गलती उनकी भी हो, तो वो हमें दिखी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखी। अब वो क्या चीज थी वल्लाह आलम, ये कौन जान सकता है। और ये टाइम क्या था? जी मिनाज भाई, क्या टाइम क्या हो रहा था? मिनाज भाई 6:30 बजे के करीब का टाइम था, 6:30 पौने 7 जैसे शाम के? शाम के? जी शाम के। तो ये तो बड़ा रश वाला टाइम है। जी बिल्कुल रश वाला टाइम है, और वहाँ पे उस वक्त तो ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है तो वहाँ पे रश होता है। लेकिन इसी रश में हमारे साथ ये वाकया हुआ था। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि हो सकता है वो कोई औरत असल में औरत ही हो। जी मिनाज भाई, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचें, अगर लॉजिकल वाइज आप सोचें तो अगर इतनी जोर से हिट करती हैं एक खातून को, हमें हिट करते हैं तो वो उनको तकलीफ होती है, वो बैठती हैं, उनको पानी वानी पिलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। वो उठी और एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और जो बाकी ट्रैफिक था, गाड़ियां थी, वो तो रुकी होंगी कि आप लोग वो रुकी थी, बिल्कुल रुकी थी। और वो भी हमसे ये पूछे थे क्या हुआ था। हमने बोला कि भाई ये खातून थी, उनको हिट किया हमने। तो बोले कोई खातून दिखी नहीं हमें। तो भाई दिखती तो वो बैठती है, वो उन्होंने भी ये कहा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मिनाज भाई, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी कारसाज रोड की, जिसके बारे में मेरा एक आप सबको स्टांस पता ही है, लेकिन बिल्कुल वो गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दफ़ा इस रोड के बारे में हमारे शो में बात हुई है। बहुत सारे लोग जो मेरी ही तरह का सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये वहम है, झूठ है, एक जानबूझ के एक होक्स फैलाई गई है उस इलाके की, ताकि XYZ कुछ उससे गेन हासिल हो। एक चीज़ है जो मैं नहीं की अभी तक, और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों नहीं किया। हालांकि उधर एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है ब्रोस्ट का, वो मेरा फेवरेट है और मैं उधर जाता हूँ, खाते हैं। जब किसी ज़माने में आप बैठ के खाना खाया कर सकते थे बाहर, मैंने कभी वहाँ के लोगों से पूछा नहीं। जो भी वहाँ पे एक पान वाला बैठा है जो लेट नाइट तक बैठा रहता है, आई एम श्योर उसके पास कोई ना कोई इस तरह की इस मुताल्लिक कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होगा, कोई किस्सा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी। आई थिंक उससे मुझे जाके मिलना चाहिए। खैर जनाब, वो तमाम लोग जो हमें अपने मैसेजेस 6278 पे कर रहे हैं, उनके नाम शामिल करते हैं। मोहम्मद मौज़म, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज का, थैंक यू सो मच। मिलाहत, यही अगर नाम है आपका तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अरसलान जिनका ताल्लुक़ नेवी से है, आपका थैंक यू सो मच अरसलान। सना आपका मैसेज आया हुआ, थैंक यू सो मच। एंड हैरिसन जो है वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच हैरिसन। सलमान अवान थैंक यू सो मच। सैयद अहमद साहब थैंक यू। एंड फरदान महमूद, हबीब, शान, राजा, इरफान, हीर राजपूत, डॉक्टर मोहम्मद नदीम, सलाम मिनहाज। मैं बहुत शौक़ से रेगुलरली आपका शो सुनता हूँ। मेरे पास इस शो से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ वाक़े हैं, आपसे शेयर करूँगा, ज़रूर मैसेज ज़रूर पढ़िएगा। डॉक्टर साहब अगर आप अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप कॉल कर लेगा या फिर हमें ईमेल भेज दीजिएगा official.minhajaliaskari@gmail.com पे। खैर बढ़ते हैं अपने कुछ ईमेल्स की तरफ जो लोगों ने हमें मैसेजेस किए हुए। देखते हैं कि आखिरकार अब ईमेल क्या कह रही है। सलाम मिनहाज, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी जो मेरे भाई के दोस्त का है। ये वाक़या उनकी नानी का है। वो लोग पहले एक पुराने घर में रहा करते थे। उनके घर में एक दरख्त था जो कि काफ़ी पुराना था। उनको मालूम नहीं था कि उस दरख्त पर कुछ है। ये बात तब पता चली जब उनके मामू के बच्चे हुए। शाम के वक्त सभी सहन में खेला करते थे। वहाँ एक झूला भी लगा हुआ था। सब खेलने के साथ साथ उस पर भी स्विंग्स लेते थे। एक दिन भाई के उस दोस्त ने खुद ऑब्जर्व किया कि उसके मामू के बच्चे जो कि 4 से 5 साल के थे, वो किसी से बातें कर रहे हैं। वो करीब गया और सुना तो वो झूले की बेड़ियों की बात कर रहे थे, जिसमें उसके कज़न ने कहा, मैं अभी खाना खाने गया था तो तुम झूल रहे थे जब मेरी बारी आई, और जबकि सामने कोई नहीं था। उन्होंने पूछा किससे बात कर रहे हो, तो ही सेड कि ये मेरा दोस्त है नया, इसे कह रहा हूँ, ये बराबर में रहता है। वो समझे कि आ गया होगा झूला झूलने, क्योंकि अक्सर बच्चे आते थे आस पड़ोस के। ये सब चलता रहा। उसने अपनी नानी को बताया और उन्होंने खुद अपनी आंखों से हर शाम ये होते हुए देखा। एक दिन उसकी मामी सो रही थी। उनकी आंख खुली तो देखा लाइट भी ऑन है और उनके हस्बैंड लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप लाइट बंद कर दें प्लीज़, लेकिन मामू ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो ये कहकर दूसरी तरफ मुड़ी तो देखा मामू सो रहे थे। उन्होंने वापसी सोफे की जानिब देखा तो कोई भी नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने नानी को बताया और फिर नानी ने एक मौलाना से रुजू किया तो पता चला कि जिनों की एक फैमिली उस दरख्त पर रहती है और उनके बच्चों से इनके बच्चों की दोस्ती तक हो गई है। जब बात यहाँ तक आ गई तो डिसाइड हुआ कि घर बेच रहे हैं। लास्ट डे जब वो लोग फाइनली जा रहे थे तो उसकी नानी ने बाकायदा एलानिया तौर पर कह दिया कि हमारे सारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं और हम यहाँ नहीं आएंगे, आप लोग यहीं रहें, और इशारतन ये बता दिया कि आप हमारे साथ मत आइएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। है जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि क्या उनके साथ वाक़या पेश आया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? मिनाज भाई तालिब बात कर रहा हूँ डेरा दुबई से। तालिब बात करें दुबई से, कैसे आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दुबई के क्या हालात हैं? खुला शहर, बाहर काम करना शुरू किया या अभी भी घर में ही है? नहीं सर, मेरा काम तो स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ चल रहा है अच्छे तरीके से, चले। लेकिन एसओपीज हैं जो फॉलो की जा रही हैं। और वहाँ पे एसओपीज फॉलो कर रहे हैं? हमारे कराची में हाँ सर, यहाँ पे करनी पड़ती है, हमको पता है यहाँ पे फाइन की मार है। ये कैसे मुसलमान है भाई? हमारे पाकिस्तानी तो नहीं कर रहे एसओपी फॉलो। सर बिल्कुल, क्या कह सकते हैं। खैर इंशाल्लाह कर लेंगे। ये बताइए कि क्या वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा मिनाज भाई, ये वाकया जो है ये कराची में मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया था। अच्छा। और मैं भी इसका विटनेस रहा हूँ इस तरीके से कि ये 2012 की बात है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे उन दिनों। सही है। तो हमारा एक दोस्त था शरियार नाम का, जो कि बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, बेसिकली वो बंस रोड के पास रहता है। तो अचानक से कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब नजर आ रहा था। हमने उससे पूछा कि क्या बात है, पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, फिर उसने बताया कि उसने बेसिकली एक ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब में उसने ये देखा है कि वो उनके घर में कोई तकरीब चल रही है जिसमें वो बेसिकली कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं, और तस्वीरें खींचते खींचते उसे कुछ ऐसी बच्चियों की तस्वीरें नजर आई जो कि उसके घर की नहीं है। तो खैर वो ख्वाब में ये अपनी चाची के पास जाता है और उनसे पूछता है कि चाची देखें कौन लड़की है, कौन बच्ची है। तो उसकी हेलो जी जी बोलिए बोलिए। तो अपनी चाची से पूछता तो उसकी चाची ने उसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम वजू करो जाके सो जाओ, कुछ भी नहीं। सिर्फ ख्वाब में दिख रहा है, ख्वाब में वो सो जाता है और ख्वाब के अंदर वो ख्वाब दिखता है। ठीक है, ख्वाब दिखता है कि वो बच्ची जो उसने दिखी है उसके ख्वाब में आती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमें नहीं देखना चाहिए। खैर सर उसके बाद वो उड़ जाता है ख्वाब में। ठीक है, और बेसिकली उसके बाद खैर वो उसने वाकई बताया, हमने कहा चलो आज कैजुअल है कोई बात नहीं। उसको ये ख्वाब रेगुलर आने लगा, वो बच्ची बार बार उसके ख्वाब में आने लगी, उससे कहती थी कि तुम्हें हमें नहीं देखना चाहिए था। एक दिन सर हम लोग बिल्कुल खड़े हुए थे, बिल्कुल जहाँ हम लाल कोठी की बात करते हैं वहां से बिल्कुल आगे जहाँ पे वो बेस बना हुआ है, हमारा इंस्टीट्यूट वहीं पे होता था। सडनली वो खड़े खड़े अचानक से हम लोग बाहर खड़े थे, क्लास का ब्रेक था, वो अचानक से उसने एक जैसे बौखलाया, चीख मारी और जमीन पे गिर गया सर, और वो बिल्कुल होश में नहीं था। खैर हम उसको उठा के अंदर लेके गए, हमने उसे उठाया, उससे बात करी। तो फिर उसने लिटरली बताया कि जब मैं तो मकसद वगैरह बाहर खड़ा हुआ था तो मैंने देखा वहां से कि एक बंदा जा रहा है एक बच्चे के साथ, और बच्ची आगे जाके पीछे मुड़ के मुस्कुराई है, और वो वही बच्ची थी जिसको वो ख्वाब में दिखता था, उसकी तरफ देख के। अच्छा खैर हमने फिर भी कहा कि नहीं शरिया तुम्हें शायद डर लग गया हो, ये हो गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, उसका घर जो है वो एक फ्लैट है, उसके सामने उन्होंने एक फ्लैट लिया है, तो उसने अपने स्टडी के लिए लिया हुआ है। तो छोटा सा फ्लैट है एक कमरे का, और एक छोटा सा हॉल है जिसमें उसने जिम बनाया हुआ था। तो खैर बात हो गई थी, 4-5 दिन हो चुके थे, हमारे पेपर्स थे करीब, तो हम लोग कंबाइन स्टडी के लिए उसके घर गए, और हम लोग पढ़ रहे थे। अचानक से तो मैं और वो बेड के ऊपर बैठे हुए थे, और पीछे गैलरी का गेट बिल्कुल हमारे पीछे था, बालकनी छोटी सी जो होती है। हम लोग पढ़ रहे थे, फिर अचानक हमारे दो दोस्त जो है वो पढ़ाई सेट के बस अपनी बातों में लग गए और मोबाइल में लग गए, उल्टी सीधी हरकतें। तो लिटरली मिना दी हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल गेट से टिक लगा बैठे थे, हमको पीछे गेट ना जैसा बैंक फील हुआ कि लिटरली किसी ने गेट पे बैंक किया। सर वो मोमेंट ऐसा था कि ना मैंने उसकी तरफ देखा ना उसने मेरी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, उसने मुझसे कहा कि तूने कुछ रियलाइज किया। मैंने कहा तूने भी। फिर हमने उन दोनों को मना किया, बाकी दोस्तों को कि यार छोड़ो पढ़ लेते हैं और ये वो। तो सर जो उसने हॉल में थोड़ा जिम जो बनाया हुआ ना, उसमें से ना हल्की हल्की सी हमें ना ऐसा लगा गेट के ना हल्का हल्का हिलना शुरू हुआ है। शायद डर था या हमारा कुछ था, लेकिन लिटरली देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन। मैं बहुत डर गया था, मैंने कहा चलो यार उठते घर चलते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और मैं रहता भी गुलिस्तानी जौहर में हूँ सर, आपकी फेवरेट जगह सर। तो उसके बाद हम उठे सर, बाइक पे थे हम सब दोस्त, तो हम बाइक के लिए नीचे गए। तो अब चाबी एक दोस्त ने कहा चाबी तो यार मेरे ख्याल से ऊपर ही रह गई, चाबी सर वो ऊपर देखना है, चाबी नहीं। हम नीचे गए, उसने कहा यार नीचे शायद गिर गई होगी। हम नीचे उतरे हैं, फिर वहां पे चाबी नहीं मिली। हम ऊपर आए, हमने हर चीज खोल दी, कमरे की चेक कर दी, चाबी हमें नहीं मिल गई थी। हम 4 दोस्त साथ थे। हम फिर नीचे गए सर, हम फिर ऊपर आए, तो हम जहाँ टेबल पे बैठे कमरे स्टडी कर रहे थे ना, उसी पे वहीं पे वो चाबी रखी हुई थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मिनाज भी
लिटरली हुआ क्या, खैर मैं तो कसम खाली मैं कभी नहीं जाऊंगा उसके घर पढ़ने। उसके बाद वो कुछ एक दफा और ऐसा हुआ कि उसने वाकया खैर अपने घर वालों को नहीं बताया था कि वो बड़ा बहादुर समझता था। खैर वो किसी के पास गया, उन्होंने उसे कोई पानी वानी दिया बेसिकली कि वो आप अपने रूम में छिड़काव करें। वो उसको भी मुझे एक दोस्त के साथ लेके गया, मैं बड़ा डरते डरते घर के बाहर ही खड़ा रहा, मैं घर के अंदर नहीं गया। खैर वो लोग थोड़े अंदर गए, फिर वो लिटरली बाहर आए तो उन्होंने बताया कि यार वो नीचे एक चीज रखी वो लेके आते हैं। हम वो लेके फिर ऊपर आए तो मैंने जिस मेज हमने पानी की बॉटल रखी थी, हम बॉटल नीचे गिरी हुई थी पानी के साथ बिल्कुल। अच्छा। खैर उन्होंने फिर वो कुछ भी था, उन्होंने वो घर छोड़ दिया था उसके बाद। तो एक किस्सा और भी, वैसे एक छोटा और किस्सा अगर मैं आपको जल्दी से सुनाना चाहूँ, अगर आपके पास टाइम हो मिनाज, इफ यू डोंट माइंड। जल्दी से बता दो। ठीक है। अच्छा सर, एक छोटा सा वाकया ऐसा था कि हम लोग बच्चों ने क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास फर्टल बी एरिया में। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त है, उसकी चाची की जो बच्ची है उन पे सर आया था, एक उनकी छोटी बेटी पे आए थे। वो लिटरली ऐसे थे कि सर वो पूरी फैमिली थी, मतलब उसमें एक माँ थी, एक बेटी थी और एक सबसे छोटी बेटी थी। तो सर वो हमें इस तरह अंदाजा हुआ कि एक दफा मैं दोस्त मेरे घर पे था, मतलब वो अपनी पप्पू के घर गया हुआ, तो मैं भी, हम लोग वहीं खेलते थे करीब में, तो मैं उसको ब्रांच लग गया कि आ जाए क्रिकेट खेलते। तो सर हम लिटरली जिसमें उस घर में घुसा ना, बच्ची वहीं पे लेटी हुई थी। उसने अचानक से अपना मुंह मेरी तरफ मोड़ा और सर उसने बिल्कुल, हालांकि बड़ी बच्ची थी, उसने तोतलाती हुई ज़बान में उससे कहा कि तुम लोगों की जो गेंदें गुम हो जाती है ना, वो हम लोग उठाते हैं जो तुम्हें नहीं मिलती। That was so horrified, sir. He literally said to me in front of my face. खैर उस पे कुछ कराया पढ़ाया, खैर वो बच्ची ठीक हो गई थी, लेकिन this was the incident that happened with me. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप दुबई में रहते हैं बीबी? सर मैं अभी कराची में, अभी तो दुबई में हूँ, लेकिन मैं बस कोशिश कर रहा हूँ फ्लाइट्स ओपन हो तो मैं घर आऊँ जल्दी से। अच्छा, मतलब क्यों वापस आ रहे हैं आप या ऐसे मिलने के लिए? सर मिलने के लिए, एक्चुअली आई जस्ट हैड अ बेबी सो आई रियली वांट टू सी हर। ओहो, चले कांग्रेचुलेशंस और इंशाल्लाह ताला। थैंक यू थैंक यू। हकीकत कुछ और है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल जरूर होगी। अभी मुझे नहीं लगता मुश्किल है वैसे अभी। और मैंने भी अगेन लास्ट थिंग एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हु वाज डूइंग rubbish and abusive comments on the Facebook. Brother, okay, you are doing great. It happens. वो उस spur of the moment, that's all right. लेकिन आप दुबई में रहते हैं, मेरे लिए मैं आपको एक जगह का बता रहा हूँ। अगर आप कभी आपको मौका मिले, छुट्टी मिले, कुछ भी मिले, तो आप उस जगह जा सकते हैं। जज़ारत अल हमरा एक जगह है जो रासुल खेमा में। मैं अभी लास्ट वीक जज़रतुल हमरिया सो कर आया हूँ। अच्छा, मेरे पास वीडियोस भी हैं उस जगह की, दोपहर में होके आया हूँ मैं अभी लॉकडाउन में। अच्छा, तो उधर क्या है कुछ ऐसा? अच्छा मिनाज जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास वो वीडियोस भी हैं, अगर हो तो मैं आपके पास किंग कर दूंगा। दोपहर में गया था, खैर मैं रात में नहीं गया था, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे। लेकिन वो एक गोस्ट टाउन है ना पूरा, ये तो बात सही है। हाँ, वो गोस्ट विलेज है और वो पूरा सुनसान है, वहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आपके दिल में थोड़ा सा डर है ना मिनाज भी, तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फील करेंगे कि यार देयर वाज सम स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग, बट ऑब्वियसली लेकिन उस जगह कुछ होगा। वो इतनी खौफनाक और होलनाक एक जगह, ऑब्वियसली इतनी खाली और काफी गंदी भी रहे। अगर आप कुछ जगह देखेंगे ना, बहुत गंदी है। जाहिर है, तो पता नहीं कब से बंद पड़ा हुआ है पूरा एक शहर। 1968 से आई थिंक वो बंद हुआ हुआ है गाँव। बिल्कुल, लेकिन उसके बारे में काफी मिथ्स हैं, लेकिन मैं गया था, मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन इतना ज्यादा कोई डर नहीं लगा। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू थैंक यू। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वॉइस नोट की तरफ, जो कि बिलाल है, उन्होंने भेजी है और होपफुली एक इंटरेस्टिंग वाक़या हो जो ये हमसे शेयर करेंगे। देखते हैं बिलाल क्या कह रहे हैं। मेरा नाम बिलाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लाहौर के इलाके अमीन पार्क से। मैं आपको जो कहानी किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारी ही फैमिली का है, तो ज़्यादा रोल उसमें मेरे बड़े भाई का जो मुझसे बड़े हैं। ये बात है सन 2000 की। हमारा एक घर था अमीर रोड बिलालगंज में, गली नंबर 12 मकान नंबर 13, तो वो भी वहीं पे वैसे के वैसे ही है।
तो वो सिंगल स्टोरी का एक घर था और उसके काफ़ी बड़ा 13 मरले में तकरीबन वो घर था और उसमें ना सेहन था, बीच में ओपन था, वहाँ पे पौधे वगैरह काफ़ी लगे हुए थे और उसमें काफ़ी बड़ा अमरूद का दरख्त था। जब वो बाबा ने घर परचेज़ किया, वहाँ रहने लगे, तो फिर कुछ साल बाद 1-2 साल में बाबा ने सोचा कि इसको घर को बनाया जाए, ऊपर से एक और स्टोरी उसकी बनाई। सिंगल स्टोरी था, वो काफ़ी बड़ा था और हम 4 भाई थे सिर्फ। तो वहाँ पे फिर घर को बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने दरख्त को काटा गया। उस अमरूद का दरख्त था सहन में काफ़ी बड़ा, उस दरख्त को काटा गया और काट के उल्टा करके यानी कि लटका के छत पे लिखी गई, छत से फिर गली में फेंका गया और इस तरह ही फिर नॉर्मली सब चल रहा था। तो उस दरख्त पे अमरूद वगैरह बहुत लगते थे, अमरूद का तो हम खाते भी थे सब। तो फिर घर वगैरह बनना शुरू हुआ, वहाँ पर लैंटर डला जो खाली जगह थी, फिर ऊपर एक और पोर्शन बनाने लगे। पोर्शन बनाते बनाते ऊपर तकरीबन 6-7 बड़े बड़े कमरे बनाए गए, लॉन वगैरह, काफ़ी बड़ा घर था। तो वहाँ पे ना फिर मज़दूर भागने लग गए थे, कहते हैं हमें यहाँ कुछ नज़र आता है, परेशानी होती है, ये वो मज़दूर शिकायत करते थे। तो वहाँ पे ना करते करते कोई मज़दूर काम नहीं कर पाता था। फिर कोई कहता था कि भाई हमें यहाँ पे आँख नज़र आती है, कोई कहता था मैं यहाँ फ़र्श बनाया या कुछ किया है, तो वहाँ पे वो फिर से नाखून के निशान जिस तरह बना देता, कोई बच्चा शरारत करता है या किसी ने किया। वो कहते एक मरतबा निशान डल के मैंने फिर प्लस्तर किया, वो फिर बन गए, फिर प्लस्तर किया, 3 मरतबा बार बार बन गए। फिर उसके बाद उसको एक्टिविटीज़ खुद नज़र आने लग जाती थी कुछ ऐसी, वो भाग जाता था। कहने का मतलब है वहाँ पे कोई भी मज़दूर काम नहीं कर रहा था, टिक नहीं पाता था 3 दिन 2 दिन 1 दिन से ज़्यादा। तो इस तरह हमारा ऊपर वाला पोर्शन अनकम्प्लीट ही रह गया था और उसमें 6 कमरे थे और वहाँ पे प्लस्तर स्टार्ट हुआ था, लेकिन दीवार ईंटों की दीवारें थी, लैंटर डले हुए थे और फर्श भी टूटे हुए थे, यानी कि वो बजरी डाली हुई होती है ईंटों की तोड़ के, ऐसे था। वैसे का वैसे ही वो ऊपर रह गया, नीचे हम रहते थे उसी घर में और रहते हुए ही बन रहा था। फिर वहाँ पे वाक़यात होना शुरू हुए हमारे साथ। एक रोज़ हम सब छत पे सो रहे थे, तो लाइन वाइज हमारे ना घर के सामने ना एक गली की दूसरी तरफ एक फैक्ट्री थी काफ़ी बड़ी और उसकी छत भी हमारी छत के बराबर ऊंची थी और उसमें से ना एक जामुन का दरख्त था वहाँ पे और उसके लैंटर में से सुराख करके यानी कि निकला हुआ लैंटर उन्होंने इस तरह बनाया था और बहुत बड़ा और बहुत घना दरख्त था वो। तो उसमें से मेरा भाई देखता है कि ना ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ना मेरे भाई के साथ होती है, जिसका नाम जुनैद है, जो मुझसे बड़ा था। तो हम सब सो रहे थे तो वो अचानक से उठता है, कहता है यार मुझे बीन की आवाज़ आ रही है इतनी ऊंची, आप लोगों को नहीं आ रही बीन बजने की, आप लोग कैसे सो रहे हैं, मुझसे सोया नहीं जा रहा और ऐसे आ रही है, ऐसे बहुत करीब से आ रही हो बीन की आवाज़, बीन बजने की आवाज़। और वो उससे परेशान जब हो गया फिर उसने हमें उठाया और मामा बाबा ने उसे डांट के पीछे सुला दिया कि क्या तुम दिमाग ख़राब कर रहे हो, हमें तो आ नहीं रही, तुम्हें आ रही है ना, इस तरह करो। वो मेरा भाई ना बेचारा वैसे ही फिर लेट गया चुप करके। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ना वो थोड़ी देर बाद बीन की आवाज़ आना बंद हो गई एंड देन वो देखता, आँख तो उसकी लगी नहीं थी, फिर उसकी करवट होती है उस फैक्ट्री की तरफ और फैक्ट्री पे ना उससे कोई एक चीज़ ब्लैक सा कपड़ा टाइप में लहराता हुआ नज़र आता है। तो वो ऐसे लेटे लेटे उसकी उस तरफ ही देख रहा होता है नॉर्मली ऐसे दरख्त के नीचे से ही। तो वहाँ से ना आहिस्ता आहिस्ता वो एक लड़की आगे आना शुरू होती है और बड़ी खूबसूरत, यानी कि आम जैसे इंसान वगैरह। तो वो आगे आती है तो वो देखता है कि वो जो लहरा रही थी उसके बाल थे और उसने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था। तो वो देखते देखते इसके वो ना लड़की आगे आ जाती है और बिना चले ऐसे स्लाइडली ऐसे आगे आ रही होती है और आगे आते आते ना वो इतना आगे आ जाती है कि जब वो समझ लें फैक्ट्री से गली में आ गई, गली में खाली जगह थी गली की एक, यानी कि वो बीच में गली थी ना, वो गली के ऊपर से उड़ती हुई आ रही थी और भाई को तो नज़र नहीं आ रही थी उसके, वो बीच में से वो ऐसे आ रही। भाई ने थोड़ा सा ऐसे ऊपर होकर देखा तो वो काफ़ी करीब आ रही थी, यानी स्पीड से आने लग गई थी जैसे ना। तो भाई ने ऊपर उठ के देखा कि यार गली में भी सुना हवा से, यानी कि हवा में उड़ती हुई आ रही। तो भाई की उसने ना उसकी पैरों पर नज़र पड़ी, उसके पाँव उल्टे थे। तो फ़ौरन से भाई ने शोर मचा दिया, एकदम से उठ के हमारे ऊपर गिरा आके भाई। तो लाइन वाइज हम सारे लेटे हुए थे छत पे, तो शोर वगैरह मच गया, हम सब नीचे चले गए। उसके बाद तो उसने सारा बताया अपनी स्टोरी की ऐसे वैसे, फिर हम डर गए, फिर हम नीचे ही सोए। अच्छा, फिर आपको एक और वाक़या बताता चलूँ। उसके बाद होता ही है कि सर्दियों के दिन थे और ये भाई का वाक़या, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दूँ जैसे मेरे अपने ज़ुबानी है, जैसे भाई अब खुद से बता रहा। सर्दियों के दिन थे और हमारा ऊपर का पोर्शन तो वो बन चुका था, यानी कि दीवारें वगैरह खड़ी हुई, लैंटर डले हुए थे उनके और ना वहाँ पर लाइटिंग थी ना कुछ था। तो हमारे नीचे ना गिराज था, एक गेट था गारमेंटर्स के साथ, गिराज का दरवाज़ा था वहाँ से अलग था, उन दोनों के बीच में एक दरवाज़ा था जहाँ से गिराज में से गारमेंटर होते थे। तो वहाँ पे गिराज में ना वहाँ पे चूल्हा रखा हुआ था हमने, काफ़ी बड़ा हमारा चूल्हा था, किचन वहाँ बनाया हुआ था ओपन सा, वहीं से उसकी बिल्कुल उसके पीछे से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी ऊपर वाले पोर्शन की। तो मैं वहाँ पे ना भाई गया
अंडा उबालने के लिए, या किचन में कोई काम कर रहा, सर्दियों के दिन थे तो अंडे उबालने के लिए रखे या कुछ था, तो वो थोड़ी देर बाद वापस जब किचन में जाता है तो चीज़ लेने, तो उसे ना ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है या ऊपर कोई है, जैसे कोई है वहाँ पे, मूवमेंट हो रही है, एक्टिविटी हो रही है ऊपर। तो भाई सुनते सुनते ऊपर जाता है, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ता है और आगे से आवाज़ आती है। करते करते इस तरह भाई ऊपर चला है। तो ऊपर बीच में ना एक लॉन सा था, वहाँ पे एक बल्ब लगा होता था, सिर्फ ओपन सा टांगा हुआ था हमने, तो वो उससे भी ऊपर चला जाता है, ऊपर कमरे में जाता है, वहाँ से आवाज़ आ रही होती है उसे। तो फिर आगे जाकर ना बाकायदा ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पे वो देखता है कि ना कमरे में बहुत ज़्यादा आवाज़, फिर वहाँ पे झांकता है तो अचानक से इसके सामने ना एक खौफनाक किस्म का, बहुत खौफनाक चेहरा आता है, और चेहरा तकरीबन 3 फीट बड़ा चेहरा होता है, और बहुत उसके लंबे लंबे बाल, जैसे गीले बाल होते हैं, खून बह रहा होता है उसका, स्याह सा चेहरा होता है और बहुत ख़तरनाक होता है। तो वहीं से भाई दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते मुड़ के पीछे देख रहा होता है। वो देखते हैं कि वो जो इतना बड़ा सर था ना, वो एक बिच्छू के जिस्म पे लगा हुआ, और बिच्छू कोई 6 फुट बाय 8 फुट का इतना बड़ा बिच्छू, और काले रंग का बिच्छू, और उसके ऊपर उस औरत का सर लगा होता है, और वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ उसके पीछे आ रहा था। वो एक एक बार में एक एक हाथ पाँव मारता है तो 3-3 4-4 सीढ़ियाँ उतरता हुआ उसके पीछे आ रहा था। बाइक बिना कुछ देखे भागता हुआ नीचे जा रहा होता है, मुड़ मुड़ के देख भी रहा होता है कि वो अब यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी है। तो वो बहुत स्पीड से सीढ़ियाँ उतर रहा था। भाई उतरते उतरते नीचे तक आता है बहुत स्पीड से, और यहाँ तक कि वो इतना करीब आया था कि बस एक और हाथ आगे करे ना और वो पकड़ ले भाई को अचानक से। लेकिन भाई उससे बच के भागता हुआ अंदर हमारे पास आ जाता है। रूम में सब बैठे हुए होते, टीवी देख रहे होते हैं, वहाँ पे आ रहता है और अपना सारा बताता है कि वहाँ पे इस तरह बिच्छू है, बिच्छू है, बिच्छू शोर मचाया था, बहुत बड़ा बिच्छू है। तो फ़ौरन से बाबा उठ के, बाबा और भाई हम सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और वहाँ पे जो किचन में रखा हुआ होता है वो जल चुका होता है चूल्हे पे, जो भी नूडल्स वगैरह क्या बना रहा था वो, या एग वगैरह बॉईल कर रहा था। अब इसी तरह का एक वाक़या है कि रूम है काफ़ी बड़ा, तो उसके बाहर भी है रूम के बाहर रूम है, तो उस रूम में खिड़की भी लगी हुई है दीवार पे। तो मैं यहाँ से गिराज में से चलता हुआ आ रहा होता और मुझे सुनाई दे रहा होता है कि उस रूम में ना अंदर टीवी लगा हुआ है और सब बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होती पूरी फैमिली जैसे। मुझे बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है और सुनाई भी दे रही हैं आवाज़ें। और उस रूम की खिड़की के साथ ही ना नीचे करके टीवी रखा हुआ था, रूम के बाहर से नज़र नहीं आता टीवी, नीचे करके रखा हुआ था हमने टीवी। तो काफ़ी पुरानी बात है, तो सन 2000 की। तो वहाँ पे ना मैं जैसे रूम खिड़कियाँ क्रॉस करता हूँ, नज़र तो नहीं आ रहा होता अंदर नीचे कौन करके बैठा हुआ है। तो जैसे ही मैं रूम में एंटर होता हूँ ना, तो साथ ही टीवी मैं क्या देखता हूँ कि टीवी भी बंद है और रूम में कोई भी नहीं बैठा हुआ, और अचानक से ऐसे स्मूथली सारी आवाज़ें अचानक से बंद हो रहती हैं। इसी तरह के बेशुमार वाक़े नज़र आए वहाँ पे। मुझे ख़ुद को सोते हुए नज़र आता था। एक बोना होता था छोटा सा और 2 फुट का, और उसकी एक आँख होती थी येलो कलर की, और उसके ऊपर ना ऐसे जैसे वो सर पे बाल ऐसे जैसे स्पाइस नहीं बने होते नोक टाइप, और इस टाइप के, और सारा शेडो ब्लैक से होता था। छोटे छोटे हाथ उसके, 1-1.5-2 फुट का बोना ऐसे चलता हुआ जा रहा होता था। दूर से मुझे नज़र आता था, तो मैं कुछ कह नहीं पाता, जैसे बेबस हो जाता था। मैं छोटा सा था काफ़ी, मैं तो ये कोई 5-6 साल का। तो लेकिन मुझे अभी तक वहाँ का सब याद है। और ना फिर इस तरह की खैर जनाब, ये बिलाल साहब थे जिन्होंने अपनी एक ऑडियो नोट भेजी थी। कोई 15-16 मिनट की ऑडियो थी जो मुझे बीच में से काटनी पड़ गई। वजह 2-4 थी। एक तो झींगर की आवाज़ इतनी अनोइंग हो चुकी थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लाहौर जाके टिकट कटाऊं और उनके घर जाके वो झिंगर मार दूं। और फिर सोने पे सुहागा ये हो गया कि पीछे आइसक्रीम वाले की भी आवाज़ आने लगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें बस। एक, कोशिश करें कि जितना लेट नाइट आप कमरे में बैठ के रिकॉर्ड कर सकें करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि इर्द गिर्द के लोग सो चुके होंगे, इर्द गिर्द का शोर कम हो चुका होगा, और आपको बताने में आपकी आवाज़ साफ़ आएगी, क्लियर रिकॉर्ड होगी। दूसरी चीज़, पंखा बंद करके, अगर 10 मिनट की वाक़या है तो 10 मिनट के लिए ये आपको थोड़ी सी अजियत उठानी पड़ेगी। आपको रियलाइज़ होगा कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट या आरजेज या रेडियो ब्रॉडकास्टर्स किस तरह शो करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें
इनको आप फॉलो कर लें। आप जैसे पहले वाली ऑडियो थी वो परफेक्ट थी, जिस तरीके से भी उन्होंने रिकॉर्ड की थी। आई एम श्योर कोई प्रोफेशनल माइक तो उनके पास नहीं होगा, मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई थी, तो दैट्स इट। लेकिन बिलाल के जो वाक़यात थे स्पेशली लाहौर के बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक बहुत ही ज़्यादा वो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी फिल्म याद है किसी को, मम्मी रिटर्न्स, ऐसा लगा था कि वो केकड़ा जो जिसकी जिस्म बिच्छू का था और सर जो था वो औरत का था, और उसमें भी एक इस तरह का द रॉक ने कैरेक्टर प्ले किया था। खैर बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, थैंक यू सो मच। बढ़ते एक और ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, मेरा नाम बिलाल है, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये बात 2000 की है, हमारे पुराने घर की, जो 13 मरले का था। सर्दियों के दिन थे, ग्राउंड +1 फ्लोर घर का था, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन था वो बस फ्रेम खड़ा हुआ था, मतलब ऊपर वाले पोर्शन इनकम्प्लीट था, बस दीवारें थीं और फर्श पर भी बस बजरी डली हुई थी। वो घर पापा के फ्रेंड का था। ऊपर वाला पोर्शन इनकम्प्लीट इसलिए था क्योंकि वो कंप्लीट ही हो नहीं पा रहा था। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज और कुछ वहाँ मजदूर वगैरह काम ही नहीं कर पाते थे, काम छोड़ जाते थे। उनको वहाँ अजीब अजीब मखलूक नज़र आती थी। खैर जो मेरे साथ हुआ वो बताता चलूँ। मेरी उम्र 6 या 8 साल की थी। मुझसे बड़े 2 भाई हैं। मेरे दोनों भाई और उनकी ही एज के मेरे 2 कज़न्स हमारे घर खेलने आए हुए थे। हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मैं छत पर था और मेरी बारी थी। मैं छत से नीचे आ रहा था कि मैं देखता हूँ कि 2nd फ्लोर पे एक रूम के दरवाजे से मेरा कज़न मुझे देख रहा है और देखकर छुप गया। मैं उसे देखकर उस रूम में गया और देखता हूँ कि वहाँ कोई भी नहीं है। मैं घबरा गया और सीधा नीचे भाग गया और नीचे जाकर मैं देखता हूँ कि मेरा वही कज़न मेरे भाइयों के साथ है। उस घर के वाक़या तो बहुत हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम शेयर और करूँगा। उस घर का वो ऊपर वाला पोर्शन आज भी वीरान है, 20 साल बाद भी। ये घर लाहौर में वाक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। इत्तेफाक की बात ये बिलाल भी लाहौर से थे और इससे पहले जो बिलाल थे वो भी लाहौर से थे, कहीं ये एक ही बिलाल तो नहीं। खैर चलो जनाब, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक लास्ट कॉलर को अपने शो में शामिल करें। देखते हैं कौन है लाइफ में मौजूद। हेलो बात सुने सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? सर मैं जवाद बात कर रहा हूं। जवाद साहब, आपने रेडियो सेट ऑन किया हुआ, कुछ किया हुआ है? बंद कर दें उसको। जी सर मैंने उसको बंद कर दिया। अभी आवाज आ रही है सर? जी बेहतर है। जी जवाद साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं? सर मैं पाकिस्तान नेवी के इलाके से बात कर रहा हूँ सर। पाकिस्तान नेवी के इलाके से? जी पाकिस्तान नेवी, कराची नेवल कॉलोनी से सर। नेवल कॉलोनी से, जी। तो आपका ताल्लुक नेवी से है? नहीं, मेरा ताल्लुक नेवी से तो नहीं है। मेरे फादर का ताल्लुक नेवी से है और मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है और मैं जो है हाफिज कुरान हिफ्ज कर रहा हूँ माशाल्लाह से। और मुझे आंखों से जो है नजर नहीं आता और मैं नाथान भी हूँ। तो बहरहाल
मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। बताइएगा। आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, तभी तो आपसे बात हो रही है जी। बोलिए। तो सर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हमारे इलाके में एक जगह है, वहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है, जो अफसर आते हैं वो वहाँ उतरते हैं। तो वहाँ वो जगह बहुत जो है ना भारी है। अक्सर वहाँ जो भी गुजरता है रात को 10 बजे के बाद, उसकी गाड़ी जो है ना एक हादसे का शिकार हो जाती है और टूट फूट का शिकार हो जाती है। और वहाँ बाइक से भी बहुत लोग जो है गिर जाते हैं। अक्सर लोगों को वहाँ एक औरत नजर आती है। और क्योंकि मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं जो है करता हूँ, जिन्नात पे मेरा यकीन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि हाफिज साहब दुआ किया करो। मैंने बोला क्या भाई, क्या क्यों दुआ किया करूँ? भाई दुआ तो मैं आपके लिए करता हूँ, लेकिन कोई स्पेशली कोई खुसूसी दुआ। बोला कि मेरे साथ रात को ऐसा वाकया हुआ कि एक दूध वाले ने मुझे बताया कि मैं साइकिल पर आ रहा था और मुझे हेलीपैड पे कोई जो है ना बैठा हुआ नजर आया। तो मैं घबरा गया। और एक दूसरे ने वाकया मेरे को बोला कि मेरा कज़न था, वो ईद के तीसरे दिन रात को जा रहा था। 2017 में ईद के दिनों में बारिश हुई थी ना, तो बोला कि मैं जो है ना ईद के तीसरे दिन जा रहा था, तो उसको बहुत रोका। तो हमने कज़न ने बोला नहीं जा, तो उसने बात नहीं मानी, वो चला गया। तो उसने मुझे बताया कि मैं स्टॉप के पास था, तो वहाँ एक गाड़ी आती है, स्टॉप है, तो वहाँ मुझे ना पुल्ली से हेलीपैड का नाला है, नाले के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आया। तो बोला पहले मैंने इग्नोर किया क्योंकि वो नाला बहुत तेजी से चल रहा था, उसमें बारिश का पानी था, वो नाला चल रहा था। तो बोला जब मैं करीब आया तो और मैं घबरा गया। मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ है। तो उसने मुझे ये बोला, जब मैं बिल्कुल करीब आया तो वहाँ मैंने देखा कि एक लड़की बैठी हुई है नाले की पुल्ली पे, और उसने मुझे कहा कि नकाश मुझे रोड क्रॉस करवा दो। नाम लेके पुकार? हाँ, उसने नकाश का नाम लिया, बोला नकाश मुझे रोड क्रॉस करवा दो, मैंने रोड क्रॉस करना है। तो नकाश ने जब देखा, नकाश बहुत घबरा गया, नकाश भागने लगे, पाँव से उसने चप्पल उतारी, और वो रोड काफी खुला है, वहाँ कोई आमदोरफ्त नहीं होती गाड़ियों की, खाली सरकारी गाड़ियां आती जाती हैं। बहुत भाग पड़ा, बहुत तेज भागा। तो दूर से ड्राइवर आ रहा था, तो ड्राइवर ने बोला यार ये तो मेरे को आज मिला है, आज मैं इसको डराता हूँ। उसको पता नहीं था कि पहले से डरा हुआ है। तो ड्राइवर को गाड़ी तो चलाना आती थी और वो रोड भी पूरी तरीके से खाली था। तो ड्राइवर ने ये किया कि ड्राइवर ने गाड़ी से सर नीचे कर लिया, स्टीयरिंग उसने पकड़ा हुआ था लेकिन सर ऐसे झुका लिया, जैसे अमूमन तौर पे लोग सर झुका देते हैं ना। तो ड्राइवर को गाड़ी चलाना आती थी माशाल्लाह। उन ड्राइवर को भी मैं जानता तो हूँ, भी नाम ज़हन में नहीं। तो उसने नकाश ने देखा यार गाड़ी में तो कोई नहीं है, और वो और स्पीड में भागने लग गया क्योंकि काली गाड़ी थी और नजर तो नहीं आता, शीशे से सरकारी गाड़ी थी। तो वो और तेज भागने लग गया। तो उसको रोड पे गिर गया, तो उसको होश आया। उसको बहुत जो है ना 2 महीने तक उसको बुखार हो गया। बुखार में उसने जब मुझे वाकया सुनाया तो मैंने उसके लिए दुआ की। अब माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत हादसा होते हैं लोगों के साथ। माजी में मुझे लगता है कि वहाँ कोई बहुत खतरनाक हादसा रोनुमा हुआ होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर। ये बात किधर की हो रही है? जगह का नाम बताएंगे? सर जी ये पाकिस्तान नेवल कॉलोनी का इलाका है। नहीं, ये कराची की बात हो रही है। नहीं जी, कराची की बिल्कुल बात है। कराची के एंड में नेवल कॉलोनी इलाका आता है, बल्दिया टाउन में ये वाक़ है नेवल कॉलोनी, हब रिवर रोड कराची। तो यहाँ पर नेवी की एक कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ पर हेलीपैड के नाम से एक जगह है। सही। क्योंकि इंटरनेट पे वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपको पता है सरकारी जगह है और कोई उसकी मालूमात नहीं देना चाहेगा। अगर कोई देगा तो उसकी जो है वो मतलब उसकी गिरफ्त की जाएगी, उसकी नौकरी छूट जाएगी। चल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरे वाकया अच्छे लगे होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह मैं कॉल करता रहूंगा सर। अल्लाह डेफिनेटली अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आप लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ गया है।
एंड बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें मैसेजेस किए, जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने अपने वॉइस नोट्स भेजे। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhaj-ali-askari। वहाँ पे पुराने शोज़ की रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, नए शोज़ की भी रिकॉर्डिंग पड़ी है और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है जो कि यूट्यूब के लिए एक्सक्लूसिव। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कर सकते हैं। खैर, जाते जाते आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट था। जो वाक़यात हमारे शो में आज लोगों ने बताए या लोगों ने अपने वॉइस नोट्स के थ्रू भेजे या जो मैंने ईमेल्स पढ़ी, वो कुछ उस कैटेगरी में आते हैं जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, ये वहम है, ये फरेब है, ये मजाक है। कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, बगैर ये जाने, बगैर ये समझे कि जिस मखलूक की हम बात करते हैं अपने शो में, वो एग्जिस्ट तो करती है, वो हमारे बीच में भी होती है। बस खुशकिस्मती है उन लोगों की कि उन्होंने कभी ऐसा वाक़या एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है कि अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो अकेले बैठे हुए, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं। हो सकता है कोई और मखलूक भी मौजूद हो जिसको आप देख नहीं सकते, पर वो आपको जरूर देख सकती है। हो सकता है कि शायद कोई इनकाउंटर हो जाए आपका। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।